हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। CUET 2025 को लेके जो डाउट थे, मतलब एग्ज़ाम को लेके कि एडमिट कार्ड कब आएगा, सिटी इंटीमेशन डेट कब आएगी। तो सिटी इंटीमेशन जो भी आपकी सिटी सेंटर वाली डेट थी और जो आपकी एग्ज़ाम की डेट थी वो आपको लगभग पता चल चुकी है। मोस्टली बच्चों के क्या हो चुके हैं कि जो सिटी इंटीमेशन और जो उसमें डेट थी और टाइमिंग जो शिफ्ट थी वो आपको पता चल चुकी है कि आपका सेंटर कहाँ गया है, किस सिटी में गया है और किस डेट को और किस शिफ्ट पे है, मतलब टाइमिंग क्या है। तो वो 13 मई से स्टार्ट होने एग्ज़ाम। तो कुछ लोगों का हो सकता है कि 13 मई को ही पड़ा हो, कुछ का 14 को, ऐसे करके कुछ चीज़ें। और उसमें भी वेरिएशंस हैं, किसी के फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के एक साथ पेपर हैं और किसी के क्या हैं अलग अलग। जो भी आपने डोमेन फिल कर रखे थे उसके हिसाब से पेपर रखे हैं। और कभी अगर आपने बहुत ज़्यादा मोर देन 1 डोमेन भर रखा है तो आपको क्या है कि एक पेपर हो सकता है आपको 13 को पड़ा हो और कोई दूसरा पेपर हो सकता है आपको जाके 15, 20 या 27 मई की तरफ पड़ रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। तो अब बच्चों का एक डाउट आ रहा है कि सर सिटी इंटीमेशन जो था, सिटी सेंटर जो स्लिप थी वो तो रिलीज़ हो गई और मैंने डाउनलोड भी कर रखी है। अब जो डेट थी वो भी पता चल गई और जहाँ सेंटर जाना है वो भी आपको पता चल गया। अब बच्चों का आ रहा है कि सर अब एडमिट कार्ड कब आएगा, क्योंकि पहले जो था, जो आप पहले बताया गया था, वो क्या चल रहा था कि लगभग काफ़ी दिन पहले आपकी पूरी एक डेट शीट का चार्ट आ जाएगा कि किस दिन किस डोमेन के बच्चों का पेपर कब होना है। अब ऐसा नहीं है, इस बार थोड़ा पोस्टपोन्ड भी हुआ एग्ज़ाम। तो अब हम आज बात करेंगे कि एडमिट कार्ड के बाद, मतलब जो सिटी इंटीमेशन के साथ अब एडमिट कार्ड आपका कब आएगा। तो हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि जो भी CBT मोस्ट पेपर होते हैं, जो CBT बेस्ड पेपर होते हैं, उनमें क्या रहता है कि 3 से 4 दिन पहले आपकी लगभग जो एडमिट कार्ड है वो रिलीज कर दिया जाता है। तो आपको डेट पता होगी और हम भी एक आइडिया लगा सकते हैं। सिर्फ देखो लिख रखा है कि एडमिट कार्ड कब क्या रहेगा। तो एक लगा सकते हैं जैसे कि अगर किसी बच्चे का एग्ज़ाम जो है वो अगर सपोज करो कि आ रहा है 14 मई, ठीक है, अगर किसी का एग्ज़ाम हो रहा है 14 मई को, तो जो अगर आइडिया हम लगा रहे हैं क्या 3 से 4 दिन पहले, तो 14 मई वाले बच्चे के जो एडमिट कार्ड होंगे, वो कब आ सकते हैं, 10 मई को रिलीज़ किए जा सकते हैं। कब? लगभग 3 से 4 दिन पहले हम लगा सकते हैं, 4 डेज़ पहले। तो लगभग ये क्या पड़ेगा जाके आपको 10 मई को। अब मान लो अगर किसी का 15 को है तो उसका क्या हो जाएगा, एडमिट कार्ड कब आएगा, उसका एडमिट कार्ड आ जाएगा 11 मई को, ठीक है। ऐसे ही अगर 16 को हो रहा है तो उससे 4 12 मई को आपका क्या आ जाएगा, 12 मई को आपका एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएगा। मतलब 3 से 4 दिन पहले हम एक मोटा मोटा आइडिया लगा सकते हैं एडमिट कार्ड आ जाएगा। अब बच्चों के क्वेश्चंस होंगे, जैसे किसी बच्चे का सपोज करो कि एग्ज़ाम किसी एक डोमेन का, मान लेता हूँ मैं फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ अगर आपने भरा है, तो इसका एग्ज़ाम अगर आप 14 मई को है और उस बच्चे ने इंग्लिश या GAT इसकी अगर डेट कोई अलग आनी है, जैसे मान लो अगर इसकी डेट हम मान लेते हैं 20 मई को है, कब है, 20 मई को, ठीक है। एक तो एग्ज़ाम कब हो गया आपका 14 मई को और एक है 20 मई को। तो अब बच्चों को ये क्वेश्चन आ रहा है, एक डाउट हो रहा है कि क्या जो 2 बार एग्ज़ाम होगा उसके 2 एडमिट कार्ड आएंगे। तो देखो यहाँ पे जब जो आपका 14 मई को एग्ज़ाम है उसका एडमिट कार्ड कब आ जाएगा आपको, लगभग 10 मई को। अगर जो आपका एग्ज़ाम 20 मई को है, जो इंग्लिश दूसरे डोमेन इंग्लिश और GAT के एग्ज़ाम अगर आपका यहाँ पे फंस रहा है 20 मई को, तो इसका जो एडमिट कार्ड होगा बच्चा, वो आपका एडमिट कार्ड कब आएगा, वो आपका आएगा लगभग 16 मई को, ठीक है। तो आपके 2 एडमिट कार्ड आएंगे क्योंकि आपको 2 डेट प्रोवाइड की गई हैं, तो 2 एडमिट कार्ड आएंगे। और आपको जो शिफ्ट भी है, हो सकता है एक मॉर्निंग की शिफ्ट रखी है और एक शायद इवनिंग की, कितनी 2 शिफ्ट में आपके एग्ज़ाम होने। तो यहाँ पे दोनों में शिफ्ट भी आपकी चेंज हो सकती है, ये वाला हो सकता है आपका मॉर्निंग में हो और ये वाला किसी और डेट को इवनिंग में भी हो सकता है। तो शिफ्ट भी अलग हो सकती हैं और आपके एडमिट कार्ड भी अलग होंगे। दोनों एग्ज़ाम के जो डेट दे रखी है उसके अकॉर्डिंग आपके एडमिट कार्ड रिलीज़ किए जाएंगे। तो जो भी जानकारी थी, जो भी चीज़ें मुझे लग रही थी बच्चों को बतानी चाहिए, वो मैंने आपको बता दी। अब आप कमेंट बॉक्स में डिटेल्स बताएंगे मुझे कि आपका एग्ज़ाम किस मतलब कौन सी सिटी में गया है और किस डेट को है। अगर एक से ज़्यादा डेट हैं तो आपकी कब किस डोमेन का एग्ज़ाम है, आप ज़रूर कमेंट करेंगे, मैं वेट करूँगा और आपको रिप्लाई करूँगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।